जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आप वादी हैं या प्रतिवादी हैं, और आपके जो विपक्षी हैं जिसके विरुद्ध में आप मुकदमा लड़ रहे हैं, वो तारीख तो चल रही है लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, यानी वो कोर्ट में आ ही नहीं रहे हैं, जवाब ही नहीं लगा रहे हैं, आपका प्रोसीडिंग आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को सुझाया है मिस्टर श्रवण कुमार ने, जो हमारे एक व्यूअर्स हैं। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि मेरा केस DCLR के पास चल रहा है, मेरे विपक्ष लोग नोटिस करने के बाद भी नहीं आते हैं, 3-4 तारीख गुजर चुका है तब भी नहीं आते हैं, अब मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। तो इसी कमेंट के जवाब में यह वीडियो मैं लेकर आया हूं। देखिए, जब केस आप कोर्ट में लाते हैं तो आप या तो पक्षवादी होंगे या प्रतिवादी होंगे, यानी कि आपने या तो मुकदमा किया होगा या आप पर मुकदमा किया गया होगा। दोनों ही परिस्थिति में यदि आपके विपक्षी नहीं आते हैं तब क्या करना चाहिए। तो आप पर जो मुकदमा हुआ है, जो आपने मुकदमा किया है, यानी जो मुकदमा आप लड़ रहे हैं, वो या तो क्रिमिनल नेचर का हो सकता है या फिर दीवानी प्रकृति का हो सकता है। क्रिमिनल नेचर का मतलब वो मारपीट का विवाद है, या फिर दीवानी का मतलब कोई लेनी देनी, जमीन जगह, मोटेशन दाखिल खारिज, मोटेशन अपील, रिवीजन, इस तरह का कोई मैटर है। तो यदि आपने सिविल नेचर का यानी कि दीवानी प्रकृति का जो मामला है उसमें आप मुकदमा लड़ रहे हैं और आपने मुकदमा किया है, अपने विपक्षी को आपने नोटिस भेजवा दिया है और वो नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज़ में आप ध्यान में रखिए कि उनको नोटिस की आप अपने अधिवक्ता से संपर्क कर लीजिए कि सबसे पहले फिजिकली नोटिस जो है तामील करवाया जाता है, यानी उस व्यक्ति को नोटिस जाके पहुंचाया जाता है और उनसे रिसीव करवा के कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाया जाता है। सेकेंड होता है बाय पोस्ट, यानी कि रजिस्टर डाक के थ्रू नोटिस भेजा जाता है। फिर भी यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो गजट प्रकाशन के थ्रू उनको सूचित किया जाता है। गजट प्रकाशन मतलब उस एक कोर्ट जो एक ऑर्डर जारी करते हैं और उस ऑर्डर को अखबार के माध्यम से छपा दिया जाता है, उसी को गजट प्रकाशन कहते हैं और इसके थ्रू सूचित किया जाता है। फिर भी यदि जो विपक्षी हैं वो कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर उनको बोलते हैं, फिर आपकी प्रोसीडिंग वहां पे रुक जाएगी और एक्स पार्टी ऑर्डर केस में आ जाएगा। इसकी प्रोसीजर होती है, ऐसा नहीं कि आपने नोटिस भिजवाया नहीं आया फटाक से ऑर्डर हो गया, कुछ प्रोसीजर होता है। जब आपने मुकदमा किया है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, प्रोसीजर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। दूसरा होता है क्रिमिनल नेचर का। यदि क्रिमिनल नेचर में व्यक्ति कोर्ट नहीं आ रहे हैं तो आपके पास रेमेडी होता है, बॉन्ड भर के कोर्ट में दिया है, यानी जमानत पत्र जो है उनका, उनको आप कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में आप वारंट इशू करवा सकते हैं। फिर भी यदि वो फरार चल रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कुर्की जब्ती के लिए करवा सकते हैं। ये सब क्रिमिनल केस में होता है। सिविल केस में यदि वो नहीं आता है तो उन पर जो है कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो पाएगी, मुकदमे में आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि जो आने के बाद जो लंबी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया केवल एक्स पार्टी ऑर्डर में सीमित रह जाती है और आपको लाभ ही मिलता है यदि आपका विपक्षी नहीं आता है। यदि आप ही विपक्ष में हैं, केस करने वाला व्यक्ति कोई और है, यदि वही यानी मुकदमा लाने वाला वादी जो जिसने केस किया है वही नहीं आ रहा है, तो कुछ डेट देखने के बाद यदि वो फिर भी उपस्थित नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि सर ये मुकदमा केवल हमको परेशान करने के लिए लाया गया है, मुकदमा में कोई जान नहीं है, या आपके मुकदमे से संबंधित जो भी फैक्ट और सबूत है वो आप न्यायालय के समक्ष रखें। हो सकता है न्यायालय आपकी बात को समझे और समझने के बाद उसमें कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए जरूर निकाल के ले आएगा। जैसे ही कोर्ट का आदेश पार्टी के अगेंस्ट में जाता है फिर वो नोटिस का इंतजार नहीं करेगा, केवल उनको दिख जाना चाहिए कि आप मुकदमा वास्तव में लड़ रहे हैं, केवल तारीख नहीं कर रहे हैं, तारीख पर कोर्ट में सुनवाई भी कर रहे हैं। वो आपको कोर्ट पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएगा कि कहीं मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर न करवा दे। अपना अधिकार को जानिए, कानून को समझिए और अपने हक के लिए लड़िए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।